नंबर और जो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज मैं आप लोगों को ऑब्जेक्टिव एक्सरसाइज जो है ऑब्जेक्टिव एक्सरसाइज 3 जो है वो हल करवाऊंगी। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। ये कुछ शॉर्ट आंसर हैं, हमने इनके वो जो क्वेश्चन है इनके आंसर जो है वो देने हैं। हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है व्हाट इज़ मीन्ड बाय द फैक्टर ऑफ अ नंबर, कि जो एक नंबर होता है उसके फैक्टर से क्या होता है। तो इसका आंसर ये होगा आंसर दी आंसर दैट डिवीजन अ नंबर दैट डिवीजन द गिवन नंबर एग्जैक्टली इज कॉल्ड द फैक्टर ऑफ अ नंबर। यानी एक जो नंबर है वो किसी भी जो पूरा तकसीम हो जाता है किसी हिस्से पर, तो वो उसको उसका एग्जैक्ट पूरा तकसीम हो जाता है तो उसको उसका फैक्टर कहते हैं। आगे क्वेश्चन है टू डिफाइन द प्राइम नंबर, कि बताएं कि प्राइम नंबर क्या होता है, उसकी डेफिनेशन बयान करें। अ नंबर विच हैव ओनली टू डिफरेंट फैक्टर्स वन एंड नंबर इटसेल्फ इज कॉल्ड अ प्राइम नंबर। उसके बाद है विच नंबर हैज़ ओनली वन फैक्टर, कौन सा ऐसा नंबर है कि जो जिसका सिर्फ एक फैक्टर होता है। द नंबर वन हैज़ ओनली वन फैक्टर। क्वेश्चन नंबर 4 है हाउ डू वी टेल इफ़ अ नंबर इज़ डिविजिबल बाय 3, कि हम ये कैसे बता सकते हैं कि कोई जो नंबर है वो 3 पर डिविजिबल है, उसका यानी कि क्या तरीका है। तो इसका ये है कि अ नंबर इज़ डिविजिबल बाय 3 इफ़ द सम ऑफ इट्स डिजिट्स इज़ डिविजिबल बाय 3। यानी एक जो नंबर है हमारे पास है उसके जो डिजिट हैं, अगर उसके डिजिट जो हैं उनको हम उनका सम निकालें, उनको ऐड करें, तो उनको ऐड करने के बाद जो उनका आंसर आता है अगर हम उसको 3 से डिवाइड करें, अगर वो 3 से डिवाइड हो जाए तो इसका मतलब है कि वो नंबर 3 पर डिवाइड हो जाएगा। इसका 5 क्वेश्चन है व्हाट इज़ मीन्ड बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन का क्या मतलब है। द प्रोसेस ऑफ राइटिंग अ नंबर इनटू प्राइम फैक्टर्स, यानी जो एक कोई नंबर है उसको उसका जो वो तरीका कि जिसके के ज़रिए से हम उसके प्राइम फैक्टर बनाते हैं, तो इसको हम प्राइम फैक्टराइजेशन कहते हैं। अब है शो द रिलेशन बिटवीन HCF एंड LCM ऑफ टू नंबर्स बाय यूजिंग अ फार्मूला, कि एक फार्मूला यूज़ करते हुए हम HCF और जो LCM है उसके दरमियान जो रिलेशन है उसको कैसे शो कराएंगे। तो ये है प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स बराबर है इज़ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ HCF एंड LCM। यानी जो दो नंबर हैं टू नंबर का जो प्रोडक्ट होता है और HCF और जो LCM है इनका जो प्रोडक्ट होता है वो जो है वो क्या है, ये हमारे जो है वो इसका रिलेशन है। हम इसको यूँ लिखेंगे प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स एंड इज़ इक्वल टू प्रोडक्ट्स ऑफ HCF एंड LCM। अब हमारा इसका क्वेश्चन नंबर 2 है, उसमें है फिल इन द ब्लैंक्स। तो इसमें है सबसे पहले द नंबर हैविंग नॉन कॉमन फैक्टर्स अदर देन वन आर कॉल्ड। तो ये डैश नंबर, यानी एक नंबर अगर इसका एक के अलावा भी इसके जो हों और इसके वो फैक्टर्स हों तो उसको क्या कहते हैं, तो उसको कहते हैं को प्राइम नंबर। अगर एक के अलावा इसका कोई और फैक्टर ना हो, यानी इसका कोई भी कॉमन फैक्टर ना हो सवाए वन के, तो उसको कहते हैं। दोबारा मैं इसको बोलती हूँ द नंबर हैविंग नो कॉमन फैक्टर अदर देन वन आर कॉल्ड को प्राइम नंबर। इसको हम कहेंगे आर कॉल्ड डैश नंबर यानी को प्राइम नंबर। अ नंबर हैविंग अ फैक्टर अदर देन वन एंड इटसेल्फ इज कॉल्ड कंपोजिट नंबर। इज अ नंबर हैविंग अ फैक्टर अदर देन वन एंड इटसेल्फ इज कॉल्ड डैश नंबर, यानी एक ऐसा नंबर तो जो वन और इसके अलावा उसके और भी जो वो हैं वो फैक्टर्स हों तो उसको क्या कहेंगे। अगर किसी नंबर के एक के अलावा और उसके अपने अलावा और भी फैक्टर्स हों तो हम उसको कंपोजिट नंबर कहेंगे। अब आगे जो 3 है हमारा वो है डैश इज़ दी ओनली इवन प्राइम नंबर, कि वो कौन सा नंबर है जो इवन है, जो हमारा सिर्फ इवन प्राइम नंबर है। तो वो जो 2 है, 2 ऐसा है कि 2 इवन प्राइम नंबर है, ये प्राइम नंबर में भी आता है और इवन नंबर में भी आता है। और 4 है अ नंबर इज़ डिविजिबल बाय 2 इफ़ द डिजिट एट द यूनिट प्लेस इज़ 0। 4 है अ नंबर इज़ डिविजिबल बाय डैश इफ़ द डिजिट एट द नंबर एट द यूनिट प्लेस इज़ 0 और इवन नंबर, कि उन्होंने इसमें ये आएगा
इस खाली ब्लैंक में आएगा 2, यानी इसका ये बनता है कि अगर एक ऐसा नंबर वो जो कि दो जो है वो 2 पर कैसे पूरा पूरा वो कौन सा नंबर अगर उसके वो नंबर 2 पे पूरा पूरा तकसीम होगा अगर तो उसके यूनिट प्लेस में 0 हो और या फिर वो इवन नंबर हो। तो क्वेश्चन 4 है द प्रोसेस ऑफ राइटिंग अ नंबर इनटू इट्स फैक्टर इज कॉल्ड डैश। तो इसमें क्या आएगा, यानी एक नंबर है उसको फैक्टर्स में जो हम तकसीम करते हैं तो उसको कहते हैं फैक्टराइजेशन। इसमें आएगा फैक्टराइजेशन। अब क्वेश्चन नंबर 3 में आपने टिक दी करेक्ट आंसर पर आपने टिक लगानी है। द फैक्टर ऑफ एवरी नंबर इज़, कि हर नंबर कोई भी जो नंबर है एवरी नंबर का जो होता है कोई एक जो कि हर एक नंबर ऐसा कि जो हर एक का फैक्टर होता है, तो वो कौन सा नंबर है, तो वो नंबर 1 है। 1 जो है वो हर नंबर का फैक्टर होगा। एवरी नंबर 2 है एवरी नंबर ग्रेटर देन 1 हैज़ लीस्ट फैक्टर्स। जो एक से छोटा जो होता है इसमें कहा गया कि एक से बड़ा। एवरी नंबर ग्रेटर देन 1 हैज़ एट लीस्ट फैक्टर्स, के एक से जो बड़ा नंबर होता है उसके कितने फैक्टर होते हैं, यानी कोई भी जो नंबर है एक से के बाद एक के अलावा जो कोई भी नंबर होगा उसके कम से कम 2 जरूर उसके फैक्टर होंगे। अ नंबर इज 3 है, अ नंबर इज डिविजिबल बाय 6 इफ इट हैज़ even number at the unit place and the sum of its digits is divisible by। तो है कि क्या आएगा इसका कि अगर एक नंबर जो है वो 6 पर तकसीम कैसे हो सकता है, हम उसकी क्या पहचान है। अगर इसके यूनिट प्लेस में एक तो यूनिट प्लेस जो है वो इवन नंबर होना चाहिए और दूसरे इसके जो डिजिट हैं उनको अगर हम ऐड करें सम ऑफ निकालें उनका, तो वो 3 पर जो सम ऑफ आएगा जो ऐड करके जो इसका आंसर आएगा अगर वो 3 से तकसीम हो जाता है तो इसका मतलब है कि वो नंबर जो है वो 6 पर भी पूरा पूरा डिवाइड होगा। तो इसका आंसर जो है वो बी है, यानी 3 इसका आंसर है, तो बी पे है। द एलसीएम ऑफ 2 and 3 इज़, इसके ऑप्शन है 2, 3, 4 और 6। तो इसका जो दुरुस्त आंसर है वो है इसका कि अगर हम 2 और 3 का एलसीएम निकालें तो 2 और 3 का एलसीएम जो है 2 और 3 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 6 आ जाएगा। तो इसका आंसर 6 है। आगे है इफ़ द एलसीएम ऑफ 2 नंबर्स 4 and 9 इज़ 36 then इज़ एचसीएफ विल बी। अगर ये 2 नंबर्स जो हैं उनका एलसीएम अगर हमारे पास है ना, 2 नंबर है हमारे पास 4 और 9 और उनका एलसीएम 36 है तो उसका एचसीएफ निकालना है। तो इसी तरह के वो फर्स्ट नंबर और 2 नंबर और जो इसका 5 पार्ट है। इफ़ द एलसीएम ऑफ 2 नंबर्स 4 and 9 इज़ 36 देन इज इट्स एचसीएफ विल बी। ऑप्शन है 1, ए में है 1, बी में है 2 और सी में है 9 और डी में है 12। तो अगर हम इसके जो 2 नंबर हैं 4 और 9 जो है अगर हम इनको डिवाइड वो मल्टीप्लाई करें तो 36 आता है और 36 को जो एलसीएम है उसके साथ हम इसको फिर इसके साथ डिवाइड, पहले हम 4 और 9 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 36 आएगा और 36 को जब हम फॉर्मूले के मुताबिक एलसीएम के साथ डिवाइड करेंगे तो हमारा ये 36 को 36 से डिवाइड करने से 1 आएगा, तो 1 इसका एचसीएफ होगा। तो आज का हमारा ये लेक्चर वो है वो ख़त्म हुआ। नेक्स्ट टाइम मैं आपको अगली एक्सरसाइज सॉल्व करवाऊँगी। ओके, अल्लाह हाफिज़।